किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारा मॉरल्स हाई हो, साथ में कंटेंट की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मेरे साथ ट्राई करके देखिए क्लास 9th का यह नया टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला। क्या है ये डिस्टेंस फार्मूला? जब हम डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल हमने एक सिंपल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ की होती है, तो हमने स्केल लिया, इसको मेज़र कर लिया, सपोज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एक्सेट्रा जो भी हो। बट जब हम ग्राफ पेपर पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम स्केल से मेज़र नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इसमें हमने स्केल लिया होता है। हम हमेशा इसमें स्केल चूज करते हैं जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो तो 1 यूनिट सपोज हमने लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो एक छोटा यूनिट हमें 2 सेंटीमीटर का है, तो हम कैसे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? सो हमें नीड आई डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करने की। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे हमेशा दो लाइनों के बीच में 2 पॉइंट ए और बी हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो ए का एक अपना कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, बी का अपना कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। देन फॉर्मूला बना ए बी इज इक्वल टू x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स हमें जो b के कोऑर्डिनेट, किसी एक कोऑर्डिनेट के x को दूसरे कोऑर्डिनेट x के माइनस कर देंगे, y के भी कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करेंगे और इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, हमें इससे डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। और इसकी हम यूनिट जो है वो यूनिट में ही फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 यूनिट, 10 यूनिट एटसेट्रा। नेक्स्ट अब आएगा कि हमने डिस्टेंस फार्मूला, आपने केवल एक इस फॉर्मूले से हमें कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे अभी हमने बताया कि 2 पॉइंट हमें सपोज ए एंड बी गिवन है, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 0 3 गिवन है एंड -2 -3 सो ऑन जो भी गिवन है, तो x2 -2 -0 3 -3 0, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, हमें फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इफ देयर आर 3 पॉइंट शो वेदर दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन और नॉट। ये आगे मैं अभी वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे, पहले हम सीखेंगे उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या इस पे आएगा, हमें एक ट्रायंगल गिवन होगा कि सपोज ये ट्रायंगल गिवन है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, तीनों वर्टिसेस के क्वाड्रेंट्स दिए होंगे। आपसे पूछ सकते हैं ये टाइप ऑफ किस तरह का ट्रायंगल है। वेरी इजी, हम इसमें तीनों डिस्टेंस पहले ए बी, बी सी एंड ए सी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर सारे इक्वल है दैट मीन्स इट इज इक्विलेटरल, अगर केवल 2 साइड इक्वल है दैट मीन्स आइसोस्केलेस ट्रायंगल, अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है दैट मीन्स स्केलेन ट्रायंगल। सेम वे में क्वाड्रिलेटरल, क्या होगा क्वाड्रिलेटरल? भाई इसमें भी 4 दिए हैं, हम भी ए बी सी डी, हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए बी सी डी ए डी एंड डी सी। अगर चारों इक्वल आ गए दैट मीन्स स्क्वायर, अपोजिट साइड्स इक्वल आई रेक्टेंगल एंड सो ऑन। फिफ्थ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी पॉसिबल कि सपोज ये गिवन है कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पर्सन यहां से स्टार्ट करता है चलना और बी पे पहुंचता है, तो उसने कितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे किया या कितना डिस्टेंस वाई एक्सिस पे किया। एक्स एक्सिस पे क्योंकि यहां से यहां तक चला, दैट मीन्स अगर हम x2 माइनस x1 कर दें, वाई एक्सिस पे कितना चला, y2 माइनस y1, इससे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें पता चल जाएगा। लास्ट एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहेंगे कि 2 पॉइंट हैं, उनसे इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस पे हो सकता है, वाई एक्सिस पे, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हो सकते हैं। इसमें भी 1-2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो केवल एक फॉर्मूले से मैंने अभी आपको 6 क्वेश्चंस की 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन, 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप सोच लो एमसीक्यूज भी बन जाएंगे, 3 नंबर 4 नंबर कितने मार्क्स के क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। नाउ अब हम सीखते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल 3 पॉइंट मैंने लिए थे एम ए एंड जी। क्वेश्चन था हमारा, अगर 3 पॉइंट हमने लिए हैं एम ए एंड जी, तो एम ए की डिस्टेंस कितनी होगी। तो एम ए की डिस्टेंस कितनी होगी, उसके लिए हमने क्या किया, एम ए इज इक्वल टू, पहले हमने एम के कोऑर्डिनेट लिखे
-3 -4, जिसमें x1 क्या होगा -3, x2 y1 -4। a के कोऑर्डिनेट 0 0 है, दैट मीन्स x2 0 y2 0। हमने इसको यहाँ अप्लाई किया। अब देखो ma 0 -3 का होल स्क्वायर। बेटा एक चीज यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखनी है कि ये जो हम रखेंगे यूनिट वो साइन के साथ रखेंगे, और साइन में हमेशा साइन का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे, और जो हमारे प्लस माइनस होंगे अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी भी आप लापरवाही कर गए तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुल कि जैसे ही रखो। देखो मैंने इसीलिए एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, एक स्मॉल ब्रैकेट लगाया। 0 -3, ये माइनस हमारा फॉर्मूले का और ये कोऑर्डिनेट का -3। सेम वे में प्लस y2 -1 y1 दैट इज 0 -4 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस मिल गए 0 + 3 0 + 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इट इज 25। 5 यूनिट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स हो गई। एक सिंगल केवल डिस्टेंस में आपने ये अभी जैसे मैंने बताया सारे क्वेश्चंस में आपको डिस्टेंस निकालनी है, आप ऐसे निकाल लोगे। सेम वे में मैंने AG का निकाला, इसमें भी 0 0 है थे और x2 6 और 8 था। 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 + 64, √100 का स्क्वायर रूट 10। हमेशा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना ही पड़ेगा अगर स्क्वायर रूट है। इवन अगर आप प्राइम नंबर आ गया तो आप रूट के फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, और यूनिट के लिए यूनिट्स लिखोगे। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन मैंने अपने क्वेश्चन में दिखाया है कि हमें ये शो करना है कि ये जो तीनों MAG थे ये सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं या नहीं हैं। इसको हम कैसे चेक करेंगे? आप इसमें MG का भी डिस्टेंस निकाल लो। M के कोऑर्डिनेट -3 -4 हैं, G के कोऑर्डिनेट 6 और 8 हैं। तो देखो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ सारे वहां 0 0 था तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ M में x1 -3 y1 -4, G x2 6 y2 8। पुट किया x2 बिकॉज 6 है, 6 -3 का होल स्क्वायर प्लस 8 -4 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 3 का स्क्वायर प्लस 8 + 4 का होल स्क्वायर। 6 + 3 का स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर, 8 + 4 12 का स्क्वायर, 9 9 81, 12 12 144। दोनों को ऐड किया 225, दैट मीन्स हमारा MG जो आया वो 15 यूनिट। अब अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट होंगे, हमने क्या करना होगा कि कोई भी सेम स्ट्रेट लाइन पे है उसके लिए ये मैंने लिखा है MA + AG = MG। आपने जब छोटी क्लास में पढ़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल AC 2 लाइन है, अगर AB 3 सेंटीमीटर है और BC 2 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स हमारा AC हमेशा कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। सेम रूल यहाँ अप्लाई करना है। हमने MA क्या फाइंड आउट किया था 5, AG कितना यूनिट था 10 और आंसर कितना आया 15, और हमारा जो MG है वो भी कितना है 15 यूनिट = 15। दैट मीन्स LHS = RHS। और हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये तीनों क्या है लाइन एक स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे तो दोनों का सम तीनों जो लार्ज नंबर है उसके इक्वल नहीं आएगा। आप इसको करके देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बिकॉज नया टॉपिक 9th में ऐड किया है ये, तो इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। आप NCERT की गणित मंजरी उसमें आप देखो लास्ट के 5 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन आई होप कि इसी फॉर्मूले से और इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। आप केवल मेरा एक वीडियो देख करके आप अपने वो 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपको सोल्यूशन डायरेक्ट दूंगी। थैंक यू सो मच।